अजीत पवार चक्की पीसिंग वो बीजेपी में आके सुधर जाएगा। लेकिन इतनी ओछी और इतनी गंदी राजनीति अब कांग्रेस की हो गई है कि मतलब मुझे इनके पास कोई नीति नहीं है, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। कभी भी ईडी उनको उठा सकती है, सीबीआई उनको उठा सकती है। तो वो अगर अपने जीजा श्री और बहन का घर संभालना चाहते हैं, पहले अपनी बहन का घर संभाल लें। अपनी गवर्नमेंट तो मतलब अपनी पार्टी संभाल नहीं पा रहे राहुल गांधी जी। अब चले प्रधानमंत्री बनने, तो ऐसे में थोड़ा ना प्रधानमंत्री बन पाएंगे, इतना आसान नहीं है। पहले तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, अब थोड़ा बहुत जुड़े पे रहे, कभी कहीं टूट रहे, कहीं अब पंजाब में से कुछ नहीं होना है। तो मोदी जी का तो खैर अलग ही व्यक्तित्व है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। लगातार अगर बात की जाए तो जिस तरीके से एक तरफ न्याय यात्रा तो दूसरी तरफ लोकसभा का चुनाव, और अगर देखा जाए तो जहां भारतीय जनता पार्टी भी अपने वोटों को हासिल करने के लिए, यानी कि अपने जो उनके वोट हैं उस पर काबिज रहने के लिए तमाम जो है वो लगातार अभियान चला रही है। हर एक अभियान देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल है कि जो 2024 के चारों तरफ नए मुद्दे, तमाम मुद्दे बन करके खड़े हो रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ कहना है, आइए चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है कि 2024 में जिस तरीके से न्याय यात्रा की ओर निकल पड़े हैं राहुल गांधी, उधर देखा जाए तो अखिलेश यादव भी उनसे मिलते हुए दिख रहे हैं, वाकई इन सारी चीजों से बदलाव होगा? बदलाव कुछ नहीं होगा। हाँ। ये तो यूपी में 2 लड़के पहले भी थे, अब भी वही है। हाँ। तो इनसे कुछ नहीं होना है। तो मोदी जी का तो खैर अलग ही व्यक्तित्व है, और मोदी जी अपने दम पे 450 सीट लेके लेकिन विपक्ष जो बात कर रही है रोजगार महंगाई की, उसका क्या? कि रोजगार महंगाई तो चलो है ठीक है, लेकिन विपक्ष वाले उठा नहीं पा रहे ना इसको मुद्दे को। अब राहुल गांधी यात्रा पे निकलते हैं, फिर बीच में छोड़ के बाहर चले जाते हैं। अभी कौन से ऐसे में क्या से महंगाई हो गया, कौन से क्या हो जाएगा? पहले से इन्होंने कुछ भी नहीं किया, अब थोड़ा बहुत जुड़े पे रहे, कभी कहीं टूट रहे, कहीं अब पंजाब में आम आदमी रहे अलग हो गए, बंगाल में ममता अलग हो रही है, अब कहीं जुड़ रहे, दिल्ली में जुड़ गए, पंजाब में नहीं जुड़ रहे। तो ऐसे में मतलब इनको पता चले मतलब कर क्या रहे पार्टी इनके। अब हिमाचल में देखो, MLA में क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, अब हिमाचल में भी गवर्नमेंट निकल जाएगी। अपनी गवर्नमेंट तो मतलब अपनी पार्टी संभाल नहीं पा रहे राहुल गांधी जी। अब चले प्रधानमंत्री बनने, तो ऐसे में थोड़ा ना प्रधानमंत्री बन पाएंगे, इतना आसान नहीं है। तो मतलब ये सारी चीजें जो है आप साफ तौर पर देख रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि लगातार जिस तरीके से तमाम तरीके के दलीलें भी सामने आ रही है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगा हुआ है, सदन में भी अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग होता है, ये तमाम चीजें जब देखी जाए तब क्या? नहीं, सदन में तो जो भी बोलते हैं अब गलत ही है, मतलब गलत भाषा तो बोलनी चाहिए किसी को भी, क्योंकि जनता के चुने हुए जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, कम से कम सोचना चाहिए कि 100 करोड़ 150 करोड़ प्रॉपर्टी में इनसे सुनती है लोग। उसके बावजूद भी ऐसे अभद्र भाषा को कर रहे, चाहे PM के लिए हो, चाहे वो किसी भी मतलब अपने। राज्यसभा के चुनाव हुए कर्नाटक में, जिस तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, वो कैसे देख रहे हैं? ये गलत है ना, देश के खिलाफ मतलब जाना नहीं चाहिए। और जो इनका समर्थन करे वो बहुत ही गलत है। कभी भी मतलब हिंदुस्तान को वो नहीं करना चाहिए। आप अपनी पार्टी को समर्थन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन किसी का मतलब देश को विरोध करना, ये तो बहुत ही गलत है, शर्मनाक है। कैसे देख रहे हैं इन सारी चीजों को, जिस तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं? देखिए, ये हमेशा से ही होता आया है। जब से कांग्रेस बनी है ना, तब से ये होता आया है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। और इसके बाद माननीय राहुल गांधी जी मना नहीं करते अपने कार्यकर्ताओं को। वो कहते हैं हाँ वेरी गुड। क्या बोल रहे थे? क्या बात कर रहे हैं? वेरी गुड की कब बात हुई? अरे वो बोलते हैं राहुल गांधी का तो यही काम है, जो चीज नहीं करनी वही वो करते हैं, और जो चीज नहीं करनी वो करते हैं, और जो करना चाहिए वो नहीं करते। आपने अभी पीछे एक वीडियो वायरल हो रहा था, आपने देखा अपने कार्यकर्ता को, वो कह रहे हैं कि ये बिस्कुट खाइए, जो वो कुत्ता भी नहीं खा रहा था। ऐसी तो उनकी बुद्धि है। 60 वर्ष के वो हो गए, वो कहते हैं मैं युवा नेता हूँ। फिर आप मैडम मुझसे ऐसा प्रश्न पूछती हैं, तो अगर वो युवा है तो मैं अभी पैदा नहीं हुआ, मेरा जन्म नहीं हुआ, मैं एलियन हूँ। फिर आप एलियन है? हाँ, मैं जन्म ही नहीं, भाई वो युवा है तो मेरा जन्म ही नहीं हुआ। फिर इसका मतलब देखिए, आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस का दूसरा नाम है फेक पार्टी, फर्जी पार्टी, जो भी वो रखना चाहें, लेकिन फेक से जुड़ा होना चाहिए, लेकिन जो ये मूर्ख बनाने वाली पार्टी। लेकिन अब छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, वो जानता है कि देश विदेश में क्या हो रहा है, कैसे कौन सी पार्टी है जो धरातल पे कार्य करती है, और कौन मूर्ख बनाती है, कौन कुत्ते को बिस्कुट खिलाती जो वो कुत्ता भी नहीं खाता। वो सब वो कह रहे हैं कि मैं इस न्याय यात्रा के दौरान युवाओं, महिलाओं, सबको जो है न्याय दिलाऊंगा। महिलाओं को न्याय दिलाएंगे? पहले तो वो अपनी बहन को ही न्याय दिला दें। उनको क्या न्याय की? मैं बताता हूँ ना क्या न्याय है।
जो उनके जीजाश्री हैं उन्होंने सारे हरियाणा की ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है, लूट मार उन्होंने घसोट मचा रखी है। कभी भी ईडी उनको उठा सकती है, सीबीआई उनको उठा सकती है। तो वो अगर अपने जीजाश्री और बहन का घर संभालना चाहते हैं, पहले अपनी बहन का घर संभाल लें। तो वो जो जितना पैसा, वो क्या कहते हैं कि मोदी जी ने 15 लाख रुपए क्यों नहीं दिए हम सभी के अकाउंट में। मैं कहता हूँ वो अपनी बहन को, अपने जीजाश्री महान रॉबर्ट वाड्रा जी को और अपनी महान माता जी सोनिया गांधी, जो उनका असली नाम भी नहीं पता नहीं, अंटिनो मानियो पता नहीं क्या नाम है उनका, उनको अंदर करें। और उनके जब फटके वहाँ पड़ने शुरू हो जाएंगे तिहाड़ में, तो जो उन्होंने आज तक 70 साल का कांग्रेस ने देश का लूटा है ना, आपको, मुझे, ये जितने हमारे भाई बंधु यहाँ सब खड़े हैं, सबको 15-15 लाख। क्या लग रहा है 2024 में क्या ये न्याय यात्रा बीजेपी को पछाड़ पाएगी? नहीं, इस उम्मीद से, जिस जोश से ये यात्रा निकाली कोई जोश वोश नहीं है। हाँ। सब फूस पटाखे देखे ना आपने, दिवाली में फूस पटाखा होता है, हाँ। ये वही है, भले उससे भी बेकारी, वो तो फिर भी थोड़ी आवाज करता है। ये कुछ नहीं है, ये खाली वही है विपक्ष की। देखिए अभी विपक्ष का काम होता है राजनीति करना, और जो सरकार में है उसके खिलाफ बोलना, ठीक है। लेकिन इतनी ओछी और इतनी गंदी राजनीति अब कांग्रेस की हो गई है कि मतलब मुझे, इनके पास कोई नीति नहीं है, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। ये बताते नहीं, ये कहते हैं कि 3 तलाक मेरी माताएं बहनें जो मुसलमानों का हटाया गया, ये कहते हैं अगर मैं होता, हमारी पार्टी होती तो हम जल्दी करते। मोदी जी ने टाइम लगा दिया। आप 70-75 वर्ष कहाँ थे? कहाँ थे आप? सो रहे थे। आपके पिताश्री ने क्यों नहीं किया? आपकी दादी श्री ने क्यों नहीं किया? स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने? आपके नाना श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्यों नहीं किया? ये सिर्फ बातें करते हैं, इन्होंने कुछ नहीं करना। ये अभी माननीय केजरीवाल जी को गालियां दे रहे थे, माननीय केजरीवाल जी इनको गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, पप्पू है, बार डांसर है, इसकी माता, फलाना ढिंगना। आज उन्हीं की जाके गोद में बैठ गए। लेकिन क्या लगता है कि ये गोद पे जाकर, जैसे आप बता रहे हैं, बैठ गए हैं, कुछ हल निकलेगा? दिल्ली की सत्ता में रहेगी या चले ही जाएंगे? देखिए ये कांग्रेस अब समाप्ति की ओर अग्रसर है, समाप्ति की ओर अग्रसर है। अभी हिमाचल में आपने देखा, इनके 6 नेता वहां से निकल गए। फिर ये बोलते हैं ये 6 नेता दागी नेता थे, ये भाजपा में आके क्या क्या सुधर गए? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ माननीय राहुल गांधी जी, जब आपकी पार्टी में थे तब ये दूध के दुले हुए थे, तब तो जब ये आपको पता था ये दागी हैं, तब आपने क्यों नहीं बताया ये दागी नेता है, और आपने इनको निकाला क्यों नहीं बाहर? अब ये भाजपा में जाके सुधरना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि जो ये करना चाहते थे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपने इनको करने नहीं दिया। अब ये करना चाहते हैं भाजपा में माननीय प्रधानमंत्री के लीडरशिप के अंडर, तो आप इनको वहां पे भी नहीं जाना चाहते, वहां पे भी इनके पीछे पड़े हुए कि ये दागी हैं, वो हैं। राहुल गांधी जी सिर्फ अयोग्यता प्रस्ताव भी तो ला रहे हैं ना। हाँ, अयोग्य प्रस्ताव ला चुके हैं ऑलरेडी, और इनको वहां से मतलब बाहर भी कर रहे हैं विधानसभा से कि 6 नेता इनका। यही मैं इनकी गंदी और ओछी राजनीति है। ये खाली फ्रॉड, जैसे मैंने आपको बताया, फर्जी पार्टी, इनका नाम अपना कांग्रेस से हटा के फर्जी पार्टी रख लेना चाहिए। फ्रॉड है राहुल गांधी की या पूरी पार्टी फ्रॉड बता रहे हैं। हाँ। अपराधी तो अपराधी है, हाँ। गिल्टी जिसने करा वो अपराधी है। हाँ। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, वो चाहे कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो। बीजेपी में आके सुधर जाएंगे वो, जिनको पत्नी इतने केस चल रहे हैं, अजीत पवार चक्की पीसिंग, वो बीजेपी में आके सुधर जाएगा। केस तो चलना चाहिए ना, तो बीजेपी में क्यों आ रहे हैं वो? क्यों रह रहे सरकार? बीजेपी सरकार क्यों ले रही है? बताओ ना, कारण बताइए। बहुत अच्छी हमारे वरिष्ठ है, मैं इनका सम्मान करता हूँ, इनकी अपनी सोच है। अब मैं मैटर पाइए सीधा